आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 इसको देखने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में देख रहे हैं। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर, हर जगह आजकल इन्हीं बातों की चर्चा हो रही है कि कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर रहेगा। लेकिन शिवानी कुमारी और विशाल पांडे के जो चाहने वाले हैं, उनके लिए वाक़ई ये बहुत दुखद खबर है, क्योंकि फ़िलहाल जैसा जानकारी प्राप्त हुई है, वो 27 जुलाई 2024 की रात को जो भी एपिसोड आएगा, उस एपिसोड में इन दोनों को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं कि आखिरकार मैं इस कहानी को, इस बात को लेकर आपके सामने क्यों आया हूं। दरअसल 27 मई 2024 के बाद दिन था जब मैं अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के ज़िला औरैया का एक छोटा सा गांव लगता है अरियारी। अरियारी गांव की ही रहने वाली होती हैं शिवानी कुमारी। और शिवानी कुमारी को मैंने जोश टॉक के इंटरव्यू पे देखा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी शायद इनका इंटरव्यू करना चाहिए और इनके बारे में समझना चाहिए, क्योंकि जोश टॉक पे जो इन्होंने अपनी बातें कही थी, जो इन्होंने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में, अपने परिवार के बारे में जो जानकारी दी, किस तरह से ज़मीन से उठी और किस तरह से आज इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसके बारे में जब मैंने देखा तो मैं सीधा उनके घर पहुँच जाता हूँ। घर जाने के बाद मुझे पहले से ही एहसास हो गया था, क्योंकि मैंने उनसे टाइम लिया था और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बाकी सारे काम छोड़ छाड़ के इन्होंने, जिस तरह से एक भारतीय संस्कृति होती है कि अतिथि देवो भव, एक किसी मेहमान को किस तरह से उसका स्वागत किया जाता है, उसको लेकर वाकई मैं उनका ऋणी हो गया। और ऋणी होने वाली बात भी थी। शिवानी कुमारी ने अपना इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पिताजी ख़त्म हो गए थे, और ये तब छोटी थी, 2 साल की या उससे थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा की हो सकती हैं। ये 4 बहनें होती हैं और इनका कोई भाई नहीं होता। 4 बहनों में शिवानी कुमारी सबसे छोटी होती हैं। जिस वक्त इनके पिताजी इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, तो उस वक्त इनके पास अपना खुद का एक घर ज़रूर हुआ करता था, लेकिन गांव में जिस तरह से कच्चे मकान होते हैं, ऊपर से छप्पर पड़ा होता है, कुछ इस तरह से। लेकिन साल 2017 या 18 के आसपास की बात है। टिकटॉक का वो ज़माना था। टिकटॉक पर इन्होंने अपनी वीडियो बनाना शुरू किया, और टिकटॉक पर जब वीडियो बनाना शुरू करते हैं, एक दिन ऐसा भी आता है कि भारत में टिकटॉक बैन हो जाता है। तब ये बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, और इन्हें 1-2 ऐसे साथी मिलते हैं जो इन्हें मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फिर से यूट्यूब और कई ऐसे माध्यम हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर आना चाहिए और अपनी जो भी आप काम करती थी, क्योंकि इनके काम करने का जो तरीका था, अपनी वीडियो बनाने का तरीका उसमें अपने गांव की संस्कृति को ही दिखाया करती थी। सबसे अच्छी बात इनकी यही लगती है कि जो इनका बोलने का अंदाज़ है, जो उनकी गांव की शैली है, जिस तरह की भाषा है, वो भाषा मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। और यही कारण था कि उस भाषा की वजह से ही मैं जोश टॉक की इस वीडियो को देखने के बाद शिवानी कुमारी के पास मिलने के लिए जाता हूँ। शिवानी कुमारी ने संभल के बोलने की कोशिश की, तो मैंने उनसे ये तक कहा था कि शिवानी, जो तुम्हारी अपनी मूल भाषा है, जिसमें तुम बात करती हो, बस उसी में, क्योंकि जब अपने दर्शकों से बात करती हो उसी हिसाब से अगर तुम अपना इंटरव्यू दोगी। तो वो इंटरव्यू जब उन्होंने दिया, साथ ही वो एक छोटा सा रील भी बनाया था जिसमें गाना था कि जिसका मुझे था इंतज़ार। तो ये एक जो रील और साथ ही ये वीडियो जब मैंने अपने यूट्यूब और फेसबुक पर इसको अपलोड किया, तो इसको लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा, दोनों वीडियो को। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए। मैं ज़्यादातर क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ। ऑफिसर लोग से मिलना जुलना होता रहता है। अब चाहे वो रिटायर्ड हों या फिर वर्तमान ऑफिसर हों, वो ही अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन मैं किस्सा कहानी शिवानी कुमारी का जब देखने गया, सुनने गया, जानने की कोशिश की, उनके घर पे जब मुझे 2-3 घंटे रुकने का अवसर मिला, तब उस वक्त वहाँ पर नेट की बड़ी ज़्यादा दिक्कत, आसपास कोई दूर तक शहर नहीं था। फिर भी मेरी उस वीडियो को अपलोड कराने के लिए वो पास का ही एक कस्बा होता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वीडियो अपलोड कराते हैं। उन्होंने अपने घर पे खाने पीने की व्यवस्था भी की। तो मुझे लगा कि वाकई आज भी लोग ऐसे हैं कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हैं। जब मैंने उनकी खुद की वीडियो देखना शुरू किया, तो छोटे बच्चों में वो शेयरिंग और केयरिंग, वो हर छोटी से छोटी चीज़ को शेयर करना और उनकी बच्चों की केयर करना। साथ ही जो गाँव में जैसे एक अटखेलियाँ करते हैं, किसी के खेत में अमरूद लग रहे हैं या फिर आम का बगीचा है, तो वहाँ जाकर अमरूद तोड़ना, आम तोड़ना, बेर तोड़ना। तो इस तरह से वो ये थोड़े से अटखेलियाँ करना, उसकी शरारत करना, यही उसका एक कंटेंट का हिस्सा ही बन जाता था। और लोग इन बातों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब बात आती है 12 जून 2024 का ये वाक़या है। उनके पास बिग बॉस की टीम आती है और उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हम आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम अपनी टीम में आपको लेना चाहते हैं। इनका जो भी अपना टाइप होता है, जो भी एक अपना एक तरीका होता है उसमें जाने का, वो उससे क्लियर हो जाता है और इनको एक हरी झंडी मिल जाती है कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं। तो एक मैसेज के माध्यम से मेरी इनसे बातचीत हुई थी 15 जून
24 को कि भाई मेरा जो सिलेक्शन है वो बिग बॉस में हो चुका है। तो ये वाकई बड़ी खुशी की बात थी। और 21 जून 2024 को हमने जब इन्हें वाकई टीवी पे देखा और जिस तरह से ये अंदर प्रवेश करते हैं, अपने गांव से एक मिट्टी का मटका लेके जाते हैं, अनिल कपूर जी के गले लगती हैं, रोने लगती हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये लड़की कुछ बनावट दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बनावट नहीं था, वो ही उनका मूल था। लेकिन हाँ, जब कहीं कोई व्यक्ति बड़ी जगह जाता है, अब ऐसी ऐसी चीज़ें देखता है जिसकी वजह से थोड़ा नर्वस फील करने लगता है, बात कहने का अंदाज़ उसका बदल जाता है, तो उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा। अब अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद 15-16 अनजान लोग मिलते हैं, लेकिन उन अनजानों में कई ऐसे लोग थे, खासकर 3, जिसमें अरमान मलिक, उनकी पत्नी पायल, उनकी पत्नी कीर्तिका। ये उन्हें पहले से जानती थी क्योंकि एक फंक्शन में शिवानी कुमारी को उन्होंने बुलाया था, और शिवानी कुमारी जब इन तीनों को एक साथ देखती हैं तो उनके चेहरा खिल जाता है। उन्हें लगता है कि कोई यहाँ पर इन 15-16 लोगों की भीड़ में कोई अपना भी आया है, यानी कि एक भाई आया है, 2 भाभी आई हैं। अब शायद ये सफ़र उनका अच्छे से चल निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगते हैं तो अरमान मलिक का जो अपना मूल था, मूल रूप, वो दिखाना शुरू कर देते हैं, और शिवानी कुमारी के जो नज़दीकियाँ जो इनकी जो थोड़ा करीब आने लगती हैं, वो सना मकबूल के करीब आने लगती हैं। सना मकबूल ने उनकी वाकई हर कदम मदद की, किस तरह से बात करते हैं, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। हालांकि सना मकबूल एक प्रोफेशनल हैं, उनको सिर्फ जीतना ही है। अब जीतने के लिए वो किसी के भी सीने पर कदम रखकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बीच में उन्होंने जिस तरह से शिवानी को एक राह दिखाने की कोशिश की, बाकी यहाँ सना मकबूल तारीफ़ के काबिल हैं। बात आगे बढ़ती है और सना मकबूल के साथ साथ वो विशाल पांडे और लवकेश कटारिया के भी नज़दीक पहुंच जाते हैं। जब यहाँ ये गेम चलता रहता है और गेम चलने के बाद वो पार्टियाँ बन जाती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इस घर में हेड ऑफ़ द हाउस की पावर मिल जाती है रणवीर शोरी को, और रणवीर शोरी इसमें 3 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं, जिसमें शिवानी कुमारी होती हैं, जिसमें विशाल पांडे होते हैं, जिसमें लवकेश कटारिया होते हैं। हालांकि शिवानी कुमारी इससे पहले फर्स्ट डे से ही, या कह सकते हैं कि पहले दिन से ही, वो लोगों की नज़रों में चुभने लगती हैं। किसी को आवाज़ पसंद नहीं आती है तो किसी को उनके बोलने का अंदाज़ पसंद नहीं आता है बस। लेकिन उसको लड़की को वहाँ रहना था, और वो वाकई मेहनती, वो जैसे जैसे बोलती है, जैसा मैंने 5-6 घंटे के साथ उनके रहने के बाद मैंने महसूस करा, तो वाकई वो ऐसी ही हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव वाली स्थिति नहीं है जो बिग बॉस में दिखाई देती हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे लोगों को ये समझ में भी आने लगता है कि हाँ, शिवानी कुमारी जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही हैं। अब इनका नॉमिनेशन हो जाता है। नॉमिनेशन में सिर्फ आपको पता ही है कि रणवीर शोरी वो अरमान मलिक की टीम का हिस्सा होते हैं, तो इसलिए उन्होंने इन तीनों का नाम डालना ही था। लेकिन इससे भी बड़े हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात तब आती है जब तीनों ही नॉमिनेट कैंडिडेट, चाहे वो विशाल पांडे हो, चाहे वो लवकेश कटारिया हो या शिवानी कुमारी हो, इन्हें अपने अपने पक्ष में एक भाषण देना था, और उसी भाषण के दौरान अपने उन खास जो एक रिश्ता बना था बहन भाई का, एक शिवानी जो उन दोनों की बहन होती है, यानी कि विशाल पांडे और लवकेश कटारिया की, उन्हें बुराई करनी थी कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं इसलिए डिज़र्व करती हूँ, ये बुरे हैं इसलिए नहीं। ये वाकई अपने आप में ये एक जो क्षण थे वो वाकई बहुत भावुक करने वाले थे किसी भी इंसान को। इसमें लवकेश कटारिया ने बोला भी, और बोल के दिल भी जीत लिया। उसने कहा कि आज इस मंच से मुझे इन दोनों की बुराई करनी पड़ रही है, मुझे इसका बड़ा खेद है, लेकिन ये करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि टास्क का एक हिस्सा था। इसलिए विशाल को बुराई करनी पड़ी, इसलिए लवकेश कटारिया को बुराई करनी पड़ी, इसलिए शिवानी को बुराई करनी पड़ी। वक्त आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद क्योंकि जो नॉमिनेट कैंडिडेट होते हैं उनको बचाने के लिए अंदर से नॉमिनेट हो जाते हैं, तो बाहर की जनता उन्हें बचाने की कोशिश करती है। अब तीनों ही थे, ज़्यादातर लोगों की अगर देखने की वाली बात यह है कि तीनों ही पसंद आने लगते हैं। अब तीनों पसंद आने लगते हैं तो इसमें शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया, अब तीनों को ही बाहर से वोट करते हैं। वोट करने वालों की संख्या बढ़ने लगती है, तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि जो तीसरे नंबर पर शिवानी कुमारी रह जाती हैं, दूसरे नंबर पर विशाल पांडे, और फर्स्ट नंबर पर इसमें जो लवकेश कटारिया हैं, इनको ज़्यादा वोट मिलते हैं। इस तरह से कैटेगरीज 1 2 3 के हिसाब से, तो तीसरे नंबर पर शिवानी रहती हैं। अब इससे अंदर भी ये इनका नॉमिनेशन होना था, उसमें एक वोट डालना था। वोट डालने में ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो शिवानी कुमारी हैं उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, इसलिए उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अरमान मलिक, जिसको शुरू से ही भाई का दर्जा दिया गया था, उसने फिर भी राजनीति करना कम नहीं किया, और राजनीति करते करते वो उसको जो अंतिम दिन होता है जिसमें अनिल कपूर जी 26 जुलाई 2024 को जो ये एपिसोड आता है, तो उसमें जितना भी दिखाया गया था उसमें ऐसा करने की कोशिश की शिवानी के साथ उसको कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको जलील किया जाए, उसको नीचे दिखाने की कोशिश की जाए, इस तरह का था। लेकिन
ये जब अब कुल मिला के फाइनली रिजल्ट तो ये निकलता है कि विशाल पांडे और शिवानी कुमारी, ये 27 जुलाई 2024 को जो एपिसोड आप आएगा सैटरडे की नाइट को, तो उसमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि शिवानी कुमारी ये दोनों ये घर से बेघर हो चुके हैं। और ये विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये रात को आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम अगर आगे चलते हैं तो इनकी ज़िंदगी में एक जुड़ा हुआ नाम है अभिषेक, जिनका नाम है अभिषेक। एक ऐसे शख्स हैं जो उस वक्त पहुँचे थे जब टिकटॉक बैन हो चुका था, इन्होंने ही उनको राह दिखाई। और वाकई अभिषेक बहुत दिलचस्प और बहुत एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने कदम कदम पर उनका साथ दिया है। जैसे क्या लवकेश कटारिया, जब लवकेश कटारिया कई बार बाहर वाले बने और उन्होंने बाहर वाले होते हुए उन्होंने सोचा कि खाना कम मिले वो बर्दाश्त है, लेकिन कोई घर से बेघर ना हो जाए ये बर्दाश्त नहीं है। और जब उन्हें नॉमिनेट करने का मौका दिया जाता है तो फिर बहुत ही सोच समझ के, शुरुआत में वो जिस तरह से एल्विश यादव की नकल कर रहे थे और लोगों को कम पसंद आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके लवकेश कटारिया ने अपनी खुद की लाइफ तैयार की और लाइफ तैयार करने के बाद खुद को प्रेजेंट किया और लोगों में जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई वो वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन साथ ही जो विशाल पांडे होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी फ़ौज है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर उनके इंस्टाग्राम पर हैं और उनको चाहने वालों की संख्या भी कम नहीं है। लेकिन अचानक से ही उनका जो नॉमिनेशन कहते हैं कि बाहर निकालने वाला जो एक पोस्टर बना हुआ था वो बिग बॉस की तरफ से ही वायरल हो जाता है और उनके लोगों को बड़ा गुस्सा भी आता है। लेकिन उनके जो चाहने वाले थे उन्हें शायद बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें बाहर निकलना ही होगा। अब अगर बात करते हैं सना मकबूल की, तो मैंने बता दिया कि कदम कदम पर उन्होंने उसका साथ दिया है। अरमान मलिक, कृतिका जिस तरह से चाल पट्टी खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत चालाक, बहुत शातिर किस्म के लोग हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर 11 साल की लड़की के रेप करने का भी आरोप लगा हो, जो व्यक्ति सलाखों के पीछे भी रहा हो, जो व्यक्ति एक अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर सकता है, या कृतिका अपनी खास दोस्त को धोखा देकर उसकी पति पर कब्जा कर सकती है, तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इससे मैं कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाहर की जो जनता है, बाहर की जो आवाम है इस तरह की बात कर रही है। लेकिन रणवीर शोरी, हालांकि वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी के ये दूसरी पक्ष के प्रभाव में आकर और जिस तरह से काम कर रहे हैं। और नेजी को ये बातें बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं जब शिवानी बोलती है, लेकिन नेजी को वो चाहे वो जीतें या हारें उसका तो भविष्य तय करेगा, लेकिन एक बार उन्हें उनके गांव ज़रूर पहुंचना चाहिए, अरियारी, कि वो किस तरह से रहती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि 15 लोगों की जो टीम थी, इसमें जितने भी लोग शामिल थे, शिवानी के गांव एक बार ज़रूर आएँ और शिवानी को समझने की कोशिश करें कि जो शिवानी घर के अंदर थी, क्या वो घर के बाहर भी वैसे ही रहती है, घर के अंदर अलग थी या बाहर अलग थी। इस तरह से उन्हें बिल्कुल कंपेरिजन करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी को जानेंगे नहीं, जब तक किसी के बारे में समझेंगे नहीं, तब तक आप बिना किसी को समझे, किसी को जाने, आप उसके बारे में धारणा नहीं बना सकते। जैसे शुरुआत में लवकेश कटारिया के बारे में तमाम तरह की धारणाएं बन रही थी, लेकिन अब उनके बारे में एक पॉजिटिव वेव्स निकल रही हैं, पॉजिटिव धारणाएं बन रही हैं। हालांकि सना मकबूल, उनके बारे में तो खैर आपको पता ही है, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। दोस्तों, वाकई ये दुख की बात है कि शिवानी कुमारी, क्योंकि मैं उन्हें इन 15-16 लोगों में व्यक्तिगत जानता हूँ, उनसे मिला भी था, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने की इसलिए भी ज़रूरत पड़ी। और जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि शिवानी कुमारी यहाँ तक पहुँची हैं, ये भी अपना आप में बहुत बड़ी बात है और ये लड़की वाकई आगे तक जाएगी। ऐसी मैं बहुत सारी दुआएं करता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और बाकी लोगों के लिए शुभकामनाएं जो बचे हुए हैं वो भी अच्छा खेलें और अच्छा खेल के जीतें। और इस कहते हैं कि जो खेल होता है उसमें हार और जीत लगी रहती है, तो दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए। जीतने वाला एक होता है, हारने वाले कई सारे होते हैं, तो इसलिए हार को किसी दूसरे वे में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंसानियत का एक पार्ट ज़रूर रखना चाहिए। जिस तरह से कदम कदम पर शिवानी ने इंसानियत का पार्ट बाकी रखा और कुछ लोगों पर विश्वास कर वो आज घर से बेघर हो गई हैं। दोस्तों, इस पूरे कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि एक और इंटरव्यू था जिसमें अमित मिश्रा नाम के एक व्यक्ति का इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उनका कहना था कि जो शिवानी कुमारी हैं वो उनकी गर्लफ्रेंड है और वो पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं करना चाह रही हैं। तो इन्हें खासकर अमित मिश्रा को शिवानी कुमारी के जो मैनेजर हैं, जो दोस्त हैं जिनका नाम अभिषेक है, उनसे सीखना चाहिए। जब शिवानी कुमारी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने उसके दोस्त की, तो अमित मिश्रा को जाकर इंटरव्यू देकर उन्हें उनके चरित्र का हनन नहीं करना चाहिए, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके परिवार के बीच में जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वो खुद को हाईलाइट करने के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो बात वाकई नीचता की एक पराकाष्ठा को उन्होंने पार कर दिया है, और ऐसे इंसान को कभी माफ़ भी नहीं करना चाहिए। बाकी शिवानी कुमारी खुद जाने कि आखिरकार उनका अमित मिश्रा के साथ क्या रिश्ता था या है या होगा, ये तो खैर शिवानी कुमारी ही बेहतर जान सकती हैं। लेकिन अमित मिश्रा का जो रोल रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।